2 घंटे बाद शुरू हो जाएगी नीट की परीक्षा। देश के 5500 केंद्रों पर 22 लाख अभ्यर्थी इस बार इस परीक्षा को देंगे। 11:30 बजे से सेंटर पर छात्रों का पहुंचना शुरू हो गया है। 2 बजे से लेकर 5:15 तक यानी 3.25 घंटे तक यह परीक्षा चलेगी। दिव्यांग छात्रों को 1 घंटा ज्यादा वक्त मिलेगा और पिछली बार की अपेक्षा इस बार 15 मिनट का वक्त भी बढ़ाया गया है। कई सारे बदलाव, कई सारी सहूलियत और उसके बाद छात्रों का ये एग्जामिनेशन और इस परीक्षा को लेकर लगातार देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये अपील कर रहे हैं कि हमने कड़े बंदोबस्त किए हैं, किसी तरह का छात्र तनाव ना ले, सिर्फ अपने एग्जामिनेशन पर फोकस करें और तनाव मुक्त होकर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और परीक्षा देने के लिए जाएं। जी हां, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया है कि छात्र और तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो बिना टेंशन के परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। लेकिन क्या वाकई जो अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं वो बिना टेंशन के ही पहुंच रहे हैं? जानने के लिए देखिए आप इस वक्त ऑल इंडिया कवरेज TV9 भारतवर्ष की शुरू होने वाली है। हमारे साथ 10 रिपोर्टर सीधे ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। वो परीक्षा के लिए की गई सरकार की तैयारियां और छात्रों की हर बात आप तक पहुंचाएंगे। आपको बताते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं। शालिनी वाजपेयी दिल्ली से मौजूद हैं, पंकज चतुर्वेदी लखनऊ से मौजूद हैं, पुनीत शर्मा दिल्ली से हैं, रविशंकर दत्ता कोलकाता से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, जयपुर से ध्वज आर्या मौजूद हैं, भोपाल से शुभम गुप्ता हमारे साथ हैं, श्रीनगर भी आपको लिए चलेंगे, महराज अहमद वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जम्मू से रमन सैनी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, मुंबई का रुख करेंगे, जयप्रकाश सिंह वहां से हमारे साथ मौजूद हैं, मोहित मल्होत्रा चंडीगढ़ में मौजूद हैं और पल पल की अपडेट से आपको कराएंगे वाकिफ। ये है TV9 भारतवर्ष की ऑल इंडिया कवरेज नीट री एग्जाम को लेकर। जाओ और इन तमाम संवाददाताओं के पास चलेंगे, एक एक अपडेट और तैयारियों का जायजा लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने इस बार खास इंतजाम किया है। DTC की सभी बसों में छात्रों को फ्री ट्रेवल की सुविधा दे रही है सरकार। एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर कूलिंग सेंटर बनाए गए हैं। गर्मी की वजह से ORS की भी व्यवस्था की गई है। छात्र जो चल कर आ रहा है, ट्रेवल करके आ रहा है, उसको कूल होने के लिए कूलर्स लगाए गए हैं, ORS दिया जा रहा है और तनाव से कैसे बचाया जाए इसको लेकर भी लगातार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है। जी और हमारे साथ इस वक्त एक बड़े खास मेहमान मौजूद हैं, निपुण आलम बयान हमारे साथ मौजूद हैं, शिक्षाविद हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा शालिनी वाजपेयी के पास जो कि इस वक्त दिल्ली से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शालिनी जरा बताइए, क्योंकि दावे तो बड़े बड़े किए गए हैं कि इस बार सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, तमाम ऐसी व्यवस्था की गई है, एहतियाती कदम उठाए गए हैं कि कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। इस बार ग्राउंड पर स्थितियां आपको दिल्ली के अंदर कितनी जुदा नजर आ रही? बिल्कुल समीर, बता दूं आपको कि दिल्ली में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, चूंकि दिल्ली में करीब 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और प्रीत विहार के ही एक परीक्षा केंद्र पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और 11 बजे से छात्रों की एंट्री जो है वो शुरू हो चुकी है और 1:30 बजे तक का ही समय है कि अंदर जाने का। 1:30 बजे के बाद किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। और आपको बता दूँ कि इस बार जो है 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है ताकि जो उस वक्त जो वेरिफिकेशन के वक्त जो होता है कि बायोमेट्रिक में या फिर फेस रिकॉग्निशन किसी भी चीज़ में अगर कोई समय जाता है, इसीलिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा सा टाइम दिया गया। हालांकि बार बार ये कहा गया है कि एग्ज़ाम के दौरान कोई भी वेरिफिकेशन का जो है वो काम नहीं होगा, वो या तो एग्ज़ाम की शुरुआत में ही हो जाएगा या फिर बाद में होगा। ये सब निर्देश जो है वो NTA की तरफ से बार बार दिए गए और क्या नहीं ले जाना है वो भी देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या क्या नहीं ले जा सकते। वो इस तरह के जो लगा दिए गए हैं बाहर कि आप देखिए फ़ोन नहीं ले जा सकते, ईयरफोन, टेक पेन, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, उसके अलावा पेपर चिट्स तो बिल्कुल ही नहीं ले जा सकते, एडिबल आइटम्स जो है वो भी नहीं, एक्सेसरीज भी नहीं, ज्वेलरी जो पहनते हैं वो भी नहीं, वॉच भी नहीं ले जा सकते। उसके अलावा बात करें वॉलेट, गॉगल्स, कैमरा और नोटबुक कुछ भी नहीं ले जा सकते। देखिए छात्र जो हैं वो अंदर जा रहे हैं इस वक्त और अभ्यर्थी देखिए अपने आशीर्वाद लेते हुए काफ़ी तनाव में दिख रहा है। हाँ, काफी टेंशन में दिख रहा है बेटा। नहीं, टेंशन तो होता है, सेकंड एग्जाम हो रहा है इसलिए टेंशन तो होती है। एंजाइटी बहुत ज़्यादा है
देख रहे हैं। बहुत सेंसिटिव है इसलिए हाँ, टेंशन हो बिल्कुल। रही है। हाँ जी। तो देखिए अभ्यर्थी किस तरह से जा रहे हैं और आशीर्वाद भी ले रहे हैं अपने बड़ों का साथ में कि उनका आशीर्वाद बना रहे। हालांकि सभी लोग बार बार यही करें, व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बेहतर है, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या जो दिख रहा है क्या वही होगा, क्या पेपर इस बार लीक प्रूफ होगा, यही सवाल बार बार छात्रों की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन लीक प्रूफ परीक्षा कितनी होगी, बस वो देखना बाकी है। क्योंकि इस बार अर्धसैनिक बलों को भी लगाया गया है, वायुसेना को उतारा गया है और तमाम इंतजाम जो किए गए हैं और पुलिस की व्यवस्था भी है, सुरक्षा कर्मी बड़ी संख्या में तैनात किए गए और अंदर जो परीक्षा केंद्र जो हैं उसमें ऑब्जर्वर्स भी बढ़ाए गए हैं इस बार। तो तमाम इस बार नई व्यवस्थाएं की गई, इस तरह की देख रहे ट्रांसपेरेंट बोतल ही ले जा सकते हैं ना। ये ट्रांसपेरेंट ही है तो। बिल्कुल, इसीलिए आप ट्रांसपेरेंट लेकर आए हैं ना। हाँ हाँ, ये अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है, अलाउ है, बोला है उन्होंने। और आपका एग्जाम है, आपका एग्जाम है, कोई टेंशन हो रही है? हो तो रही है। सब ठीक है? हाँ सब ये पहले ही परेशान हो गई थी। कोई तनाव? नहीं। बिल्कुल, छात्रों के चेहरे पर कोई तनाव शालिनी नजर नहीं आ रहा है। बहुत फुल प्रूफ इंतजाम और लीक प्रूफ परीक्षा कैसे कराया जाए इसको लेकर सरकार ने कमर कसी हुई है और वो तैयारियां हमें दिल्ली में नजर आ रही है। लेकिन मुंबई में हालात क्या है उसके लिए जयप्रकाश के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र में री एग्जामिनेशन की पुख्ता तैयारी कर ली गई है। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। पहचान पत्रों की सख्त जांच जारी है। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की एंट्री शुरू हो चुकी है। सेंटर्स पर कूलर और ठंडे पानी की व्यवस्था सरकार के द्वारा कराया गया है। तो ये इंतजाम मेट्रो सिटीज के साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी कर रही हैं। मुंबई का हाल जानने के लिए सीधे ये चलते हैं आपको जयप्रकाश सिंह के पास। जयप्रकाश, मुंबई में क्या कुछ इंतजाम है? लीक प्रूफ परीक्षा, छात्रों को तनाव मुक्त बनाए रखना और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, क्या तस्वीरें देख रहे हैं? और संभव होगा तो छात्रों के साथ साथ अभिभावकों से भी बात करिए कि इस बार के इंतजाम को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र से ही ये पूरा पेपर लीक हुआ वर्ष 2026 नीट यूजी का, और महाराष्ट्र में ही जो 7 आरोपी पकड़े गए उसमें डॉक्टर कुलकर्णी, डॉक्टर जो दूसरे पकड़े गए, यहाँ पर टीचर्स पकड़े गए। इसके बाद यहाँ पर बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं महर्षि दयानंद कॉलेज के एक सेंटर में हूँ। यहाँ पर तमाम जो अभिभावक हैं वो खड़े हैं, इनके जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार अंदर जा रहे हैं। भारी पुलिस व्यवस्था है और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम पूरा लगाया गया है जिसके जरिए मेटल डिटेक्टर और बाकी जो प्रोसेस है उसके तहत बच्चों को अंदर जाना पड़ता है। देखिए पहले बच्चे अपना हॉल टिकट दिखाते हैं, उसके बाद आधार कार्ड दिखाते हैं, उसके बाद अपना पैन कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, जिसके बाद 3 लेयर की सुरक्षा है और इस 3 लेयर की सुरक्षा के बाद बच्चों को अंदर जाने दिया जा रहा है। ये सेंटर नंबर 31104001 है और यहाँ पर क्या क्या चीजें नहीं ले जाना है वो भी दिया हुआ है। लेकिन अभिभावकों का क्या हाल है, अभिभावक क्या सोच रहे हैं, हम बात करते हैं। सर आप बताएं कि एक बार महाराष्ट्र से पेपर लीक हुआ है, इस बार क्या डर आपके बच्चे में था जब वो अंदर जा रहे थे और आपके मन में क्या है? ये दोबारा ये परीक्षा दी जा रही है तो ये तो सही नहीं है। पहला बात तो कि ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है इनका बहुत बड़ा ये रैकेट है। जैसे अभी मोटेगांवकर उनको पकड़ा है, शिवराज मोटेगांवकर, उनका आरसीसी, तो वो भी इन्वॉल्व है। बाकी जो 12 एक्यूज्ड है। जयप्रकाश, जरा ये पूछिए कि इस बार के इंतजाम को लेकर अभिभावक क्या सोच रहे हैं? संतुष्ट नजर आ रहे हैं इंतजामों को लेकर, जो सरकार ने परिवर्तन किए उनको लेकर? ये स्ट्रेसफुल है। इस बार के इंतजाम को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? इस बार की जो इंतजाम है उससे कुछ संतुष्टि आपको मिली? क्योंकि पिछली बार भी आपका सेंटर आया था। इस बार देखिए आप सेंटर पे जो सिक्योरिटी है वो तो सेंटर का है, लेकिन जो बैकएंड की सिक्योरिटी है वो इम्पोर्टेंट है। सेंटर की सिक्योरिटी तो ठीक है, लेकिन बैकएंड में पेपर अगर लीक होना शुरू हो जाएंगे तो फिर ये सिक्योरिटी का क्या फायदा है? बिल्कुल, आप बताएं सर, आप क्या कहेंगे? आपकी बहन अंदर गई है एग्जाम जी बिल्कुल, मेरी बहन अंदर गई है, सेकेंड टाइम अटेम्प्ट देने वाली है। पर जब ये न्यूज़ आई थी कि पेपर लीक हुआ है तो वो न्यूज़ डाइजेस्ट करना बहुत उन लोग को डिफिकल्ट जा रहा था। क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि 1 महीना 2 महीना बच्चे लोग पढ़ाई करते और एग्जाम देने आते। बच्चे लोग 2-2 3-3 साल मेहनत करते, उतना पढ़ाई करते, फिर एक अचानक से अगर न्यूज़ आती है कि अरे पेपर लीक हो गया है, हमको वापस एग्जाम देना है, तो बहन डरी हुई थी या उनके मन में कॉन्फिडेंस था या दूसरी बार एग्जाम देने का? नहीं, वो तो बहुत डर गई थी। उसको बहुत बुरा लगा था कि हम लोग ने इतना मेहनत किया है, हम लोग ने जाके पेपर दिया है और अचानक से अगर न्यूज़ आता है कि नहीं
ये जो हुआ वो गलत हुआ और आपको वापस एग्जाम देना है, तो डाइजेस्ट करने के लिए बहुत तकलीफ होती है, उनको कॉन्फिडेंस। जो आप देख रहे हैं सीसीटीवी लगी है, पुलिस लगी है, पूरा सेंटर जो है फुल्ली जो है मॉडर्नाइज किया गया नहीं, कैसा है सर कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है सेंटर की है, जैसे सर ने भी बोला, जब आप पेपर बनाते हो, पेपर जहाँ से निकलता है, अगर उधर से अगर पेपर लीक होता है तो ये सिक्योरिटी इज यूजलेस। किसी भी तरह से पेपर लीक होता है, कोई भी पेपर लीक होता है, वो बिल्कुल असहनीय है, उस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी स्तर पर कोई भी लेवल का अधिकारी या कर्मचारी पेपर लीक करता है, उसको गवर्नमेंट कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि बच्चा पढ़ रहा है। बिल्कुल जयप्रकाश, बने रहिए आप हमारे साथ। अलग अलग शहरों से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ शिक्षाविद भी मौजूद हैं। निपुण जी, हमारे आपके लिए इस वक्त देखना भले ही आसान लग रहा होगा कि ठीक है, री एग्जाम हो रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो एक बार फिर पहुंच गए हैं परीक्षा देने के लिए। लेकिन अगर आप गौर कीजिए तो हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी बड़ी मुश्किल का सबब रहा होगा उन अभ्यर्थियों के लिए। और वाकई इनके जज्बे को सलाम है कि दोबारा तैयारी करके फिर से एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे हैं। इस वक्त आप किस तरह से देखते हैं इस समस्या को, और क्या लग रहा है कि सल्यूशन इसका ढूंढ लिया गया है? अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब यह भरोसा दिलाया जाता है तो भी भरोसा बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं अभ्यर्थी भी। देखिए समीर जी, क्या है कि मैं निश्चित रूप से आपने कहा, और मैं समझता इसलिए हूँ कि विद्यार्थी जीवन तो बहुत पहले पूरा हो गया था। हाँ। लेकिन आज भी मैं विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ हूँ। सिविल सर्विस में मैं टीचिंग करता हूँ, तो मैं मुख्यतः देखता हूँ कि जो बच्चे 12th पास हैं और जो एग्ज़ाम को दे रहे हैं, आप देखिए 22 लाख, और 22 लाख का मतलब कि विद्यार्थी नहीं, उनके परिवार को देखें तो ये करोड़ों की संख्या बैठती है जो इसमें सफ़र करती हैं। अभी बाइट चल रही थी, आप देख भी रहे थे कि अभिभावक भी वहाँ पर थे, पानी की बोतलें लेकर बच्चों के साथ खड़े हुए थे, यानी कि एक समस्या है। अब बात रही कि देखिए अभी जो ये आज एग्ज़ाम हो रहा है, मैं इसको तो कहूँगा कि ये तो एक तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ है। सरकार की बड़ी परीक्षा थी, सरकार ने इसको इस बार करा दिया है, लेकिन बात यह है कि क्या आगे भी ऐसे ही एग्ज़ाम होंगे, इसी तरीके की पूरी सिक्योरिटी होगी, तमाम तरह के प्रावधान किए जाएंगे? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। कोई ना कोई हमको एक स्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे पास एक मॉड्यूल है यूपीएससी, राइट। यूपीएससी का आज तक कोई भी एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ, किसी भी तरह का एग्ज़ाम, चाहे वो हम IAS के एग्ज़ाम की बात करें, CAPF की बात करें, और भी यूपीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। तो क्यों नहीं हम अपनी जो अन्य और बॉडीज़ हैं उनके लिए एक आइडियल मानकर उसके सारे फॉर्मूले को हम अप्लाई करें? तो मैं समझता हूं कि जब तक हम उस तरह का एक सेटअप इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, ये तो इस बार साख का सवाल था, एक क्रेडिबिलिटी का सवाल था सरकार की, तो सरकार को ये परीक्षा किसी भी तरीके से पूर्ण रूप से बिना किसी विवाद के संपन्न करानी थी। तो मानता हूं कि इस बार वाकई में बहुत शानदार, लेकिन ये वो प्रोग्राम है जो डिजास्टर आने के बाद मैं मानता हूं कि जो किया जाता है। कुल मिलाकर मैं कहूँगा तो मुझे लगता है कि एक अलग से एक बॉडी होनी चाहिए, जितनी परीक्षाएं हैं उनकी वो निगरानी करे, और उसका मॉड्यूल जो है वो यूपीएससी जैसा हो। और मैं बोलता हूँ हमेशा, बहुत सारे यूपीएससी के रिटायर्ड चेयरमैन हैं, इसके अलावा मेंबर भी हैं जो रिटायर हो चुके हैं। हम उनके गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में इस प्रकार की हम बॉडी बना सकते हैं। बिल्कुल निपुण जी, आपने सही कहा कि ये जो इस बार डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ है, ये कोई फाइनल प्रोसीजर नहीं है। एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जो लॉन्ग टर्म में इस परीक्षा को प्रभावित करे, और कम से कम छात्रों को जो सामना करना पड़ा, इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लखनऊ लिए चलता हूं आपको, पंकज मुझे टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पंकज, आप कहां पर मौजूद है, कौन से सेंटर के बाहर, कितनी छात्रों अभिभावकों की भीड़? और देखिए बड़ी खबर यह है कि लखनऊ में 35,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस वक्त परीक्षा के लिए तैयार हैं और परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। परीक्षा के लिए राज्य सरकार ने विशेष तैयारी की है, सुरक्षा बलों की खास तैनाती की है, जिसमें सेंट्रल फोर्सेस के साथ साथ स्टेट पुलिस की मशीनरी भी पूरी तरह से काम कर रही है और लगातार परीक्षा केंद्रों पर नजर बनाकर रखा गया है। पंकज, किस एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े हैं? क्या छात्र और अभिभावक कह रहे हैं? सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं? और इस बार के एग्जामिनेशन को लेकर छात्रों का क्या कुछ कहना है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज के सेंटर पे हम हैं, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 75 केंद्रों पर करीब 35,000 के आसपास छात्र प्रवेश परीक्षा देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 60 जिलों में 3,50,000 के आसपास आज परीक्षा दे रहे हैं।
फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजधानी में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको अलर्ट पे रखा गया है। पंकज थोड़ी तस्वीरें भी दिखाइए, अपने पीछे की तस्वीर दिखाइए जरा, सेंटर्स में क्या चल रहा है वो भी दिखाइए। ये रखी है और ये इस वक्त हम जो नेशनल पीजी कॉलेज के सामने खड़े हैं, तस्वीरों में देखिए, और अभ्यर्थी जो छात्र है वो सेंटर पे जा रहे हैं। बहुत सारे अभिभावक भी बाहर खड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि इस बार उस परीक्षा से जो सरकार करा रही जो दावा है उससे उनको विश्वास है। क्या लगता है इस बार जो परीक्षा हो रही है री एग्जामिनेशन, आप लोगों को लगता है कि सुरक्षा की शुचिता बनी रहेगी, यानी परीक्षा इस बार जो हो रही है उसके परिणाम आएंगे? उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। इस बार जो है पारदर्शिता ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए हमको लग रहा है कि इस बार जो है रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। पारदर्शिता भी बहुत अच्छी है, व्यवस्था जो है बहुत ज़बरदस्त है सरकार की व्यवस्था ज़बरदस्त है। आप कहाँ से आ रहे हैं दादा? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। बच्चे को एग्जाम दिलाना है? जी जी। आपको क्या लगता है पिछली बार जिस तरीके की स्थितियाँ थी वो आपने देखा, पेपर लीक की बात सामने, अब दोबारा एग्जाम हो रहा है, सरकार ने दावा किया है कि इस बार परीक्षा की शुचिता बनी रहेगी और कहीं कोई इस तरीके की जो शिकायतें हैं वो नहीं आएंगी, तो आपको लगता है कि सरकार ने जो दावा किया है उस पर सरकार खरा उतरेगी? ठीक है, लखनऊ का हाल पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता बता रहे हैं। अब सीधे लखनऊ से आपको भोपाल लिए चलते हैं। शुभम हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, भोपाल में इस बार किस तरह के इंतजाम नजर आ रहे हैं, जरा बताइए, और पिछली बार से इस बार क्या परिवर्तन नजर आ रहा है, क्या बदला है? बाहर ना खड़ी रहें। सीधे तस्वीरें आपको भोपाल से समीर दिखाते हैं। ये भोपाल का सुभाष एक्सीलेंस स्कूल है और यहाँ पर संख्या देख रहे हैं आप, सभी अभ्यर्थी पहुँच रहे हैं अपने कार्ड्स लेकर और काफ़ी सख्ती यहाँ पर बरती जा रही है। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आपसे बात करते हैं। इस बार आप लोगों को पूरा भरोसा है कि कम से कम इस बार आप लोगों को पूरा भरोसा है कि एग्जाम पर ठीक से होगी, पेपर लीक नहीं होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, रिजल्ट आएगा? हाँ, इस बार तो है, अब इतना सब कुछ हो रहा है तो शायद सब सही ही रहेगा। दूसरी बार आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, क्या कहेंगे, कितना बोझ है एक तरह से? कुछ नहीं कहेंगे, अभी तो बस पेपर दे दें, सब सही हो। और बाकी आप बताओ, दूसरी बार एग्जाम देना पड़ रहा है, कितना कठिन होता है आप लोगों के लिए? सर, थोड़ा मेंटल प्रेशर तो रहता ही है हर बार, होपफुली इस बार सब सही हो। आप लोग फिर से एग्जाम देने आए हैं, ये कितना डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए? पहला पेपर कैसा गया था? पहला पेपर तो मॉडरेट गया था, बट डिफिकल्ट तो था, क्योंकि एक बार एग्जाम देने के बाद फिर से एग्जाम देना इतना इजी नहीं होता। मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, आपसे बात करते हैं। आप लोग बताएं, दूसरी बार फिर एग्जाम देने आए हैं आप लोग, कितना डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए और इस बार आप लोगों को पूरा भरोसा है कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी? हाँ, अब हम सिर्फ बिलीव ही कर सकते हैं एनटीए पे कि अब ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए आगे। बाकी प्रॉब्लम्स तो होती हैं पहले बार में, जो प्रिपरेशन रहती है नेक्स्ट टाइम इतना करने में फिर वो नहीं आता है, वो पूरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, फिर वो फिर से डेवलप करना सब कुछ। बट समाउ पहले मार्क्स भी अच्छे आ रहे, तब देखते हैं एग्ज़ाम कैसा आता है। उसमें एग्ज़ाम्स कैसा आता है, कुछ पेरेंट्स भी आए हैं, आप बात करें, अपनी बेटी को लेकर आए हैं, फिर से एग्ज़ाम हो रहा है, आप लोगों पर भी कितना प्रेशर है, क्योंकि इतनी पढ़ाई लिखाई ये सब सारी चीज़ें? अब उम्मीद करते हैं कि इस बार सही हो जाए, क्योंकि पिछली बार देखिए बच्चे परेशान हो रहे हैं, किसी का बहुत अच्छा नंबर गया था, तो वो फिर कैसा होता है, पेपर कैसा होता है, देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल शुभम। और छात्र और अभिभावक दोनों इस वक्त तनाव मुक्त नजर आ रहे हैं और इस बार उम्मीद जता रहे हैं कि परीक्षा बिना किसी व्यवधान के होगी और लीक प्रूफ परीक्षा सरकार करा रही है, उसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए। अब भोपाल के बाद आपको सीधा जयपुर लेकर चलते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है। ध्वज आर्या मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ध्वज, कहां किस सेंटर के बाहर खड़े हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं और इस बार क्या परिवर्तन नजर आ रहा है? छात्र अभिभावक क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, परिवर्तन की बात की जाए तो ये एग्ज़ाम अपने आप में ही एक अलग तरीके का एग्ज़ाम दिख रहा है। आप देख सकते हैं 4 लेयर की सिक्योरिटी, पुलिस की यहाँ वैन जो है तैनात है, यहाँ से अंदर किसी को आने दिया जा रहा है। उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पर जो है उसके बाद में दूसरा लेयर यहाँ चेक किया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर दोबारा से चेक, यानी कि मेटल डिटेक्टर से फिर से चेक किया जा रहा है। उसके बाद में जो जाँच हो रही है, बायोमेट्रिक जाँच हो रही है। ये देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए, ये सेंटर से तस्वीरें। उसके साथ साथ में यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस की वैन है यहाँ मौजूद है। उसके साथ साथ में खुद यहाँ SHO यहाँ पेरेंट्स को यहाँ से आगे खदेड़ते हुए देखिए आप कि यहाँ पर जो है, आप देखिए जो यहाँ पर पेरेंट्स से। थैंक यू। ये जो नहीं, व्यवस्था इज वेरी बेस्ट।
बिल्कुल, आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था सही बताई जा रही है, यहाँ पेरेंट्स को हटाया जा रहा है। देखिए आप पुलिस के द्वारा यहाँ जो तमाम जो पेरेंट्स हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। खुद SHO यहाँ पर हैं और ये जो देखिए आप सर कौन आया आपके साथ, बेटा है बेटी है? बेटा है। अच्छा, ये जो दोबारा से एग्जाम हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या सही सलामत होगा? एग्जाम लीक की कोई संभावना? कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। सर इंतजाम तो बहुत अच्छे हैं सर। नहीं, पहले भी बहुत अच्छे थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो देखिए कहीं ना कहीं अभिभावकों के मन में अभी भी तमाम तरह की आशंकाएं हैं, क्योंकि NTA का दामन बड़ा दागदार रहा है। नीट एग्जाम में जिस तरह से गड़बड़ी हुई, जिस तरह से पेपर लीक हुआ, उससे लोगों का भरोसा जो है वो डगमगाया तो है। इस बार इंतजाम तगड़े किए गए हैं, लेकिन यह भी कहना होगा। हमारे साथ महराज दुबे इस वक्त, महराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनगर सीधे आपको लिए चलते हैं। महराज, ये बताइए कि इस बार किस तरह की तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं? पूरे देश में हम देख रहे हैं कि न सिर्फ सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है, भारी फोर्स लगाई गई है, बल्कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर भी अभूतपूर्व इंतजाम नजर आ रहे हैं। श्रीनगर के हालात कैसे हैं? बिल्कुल समीर, बता दें आपको कि अभी वुमेन्स कॉलेज के बाहर है, जो कि सेंटर है नीट एग्जामिनेशन का। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है सुरक्षा को चाको चौबंद रखा गया है। मेटल डिटेक्टर्स अंदर लगाए गए हैं। बाकायदा तौर पर हर एक छात्र की बायोमेट्रिक जो है पहचान वो स्पष्ट करने के बाद ही जो है अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। और यहाँ पे अगर आप दिखाएं तो कहा जा सकता है कि जो इस पूरे एग्जामिनेशन के बाहर है, यहाँ पे धारा 144 जो कि CBRPC या कह सकते हैं 163 BNS जो है वो लागू कर दी गई है कश्मीर में कुछ सेंटर्स के बाहर, ताकि लोगों की भीड़ जमा ना होने पाए। और यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो अभी छात्र अंदर जा रहे हैं, हालांकि अभी जो है परीक्षा के शुरू होने में कुछ समय बाकी है। जो परिजन है कहीं ना कहीं ये चिंतित इस वजह से भी है कि एग्ज़ाम जो है वो पहले होता है, फिर उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उसमें जो है पेपर लीक की जो है समस्या जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन कुछ से बात करेंगे। सर आप ये बताइए किस तरीके से आप अभी उम्मीद है कि इस बार जो है इसमें लीक ऐसा कोई इशू नहीं सामने मिलेगा? गवर्नमेंट ने बड़ा इनिशिएटिव लिया, जो मीडिया में भी आया, आर्मी को भी इसमें इन्वॉल्व किया। क्या पता माँ बाप हर वक्त इंश्योर होते हैं कि अच्छी तरीके से एग्ज़ाम हो जाएगा, मगर जब शाम का वक्त होता है तो मीडिया वाले अगर नहीं दिखाते तो कुछ नहीं मंजर आम पे आता। मगर फिर भी हम पूरे संतुष्ट हैं गवर्नमेंट से। ऐसा अगर हुआ भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच इस एग्जामिनेशन को कराया जा रहा है और छात्रों के साथ अभिभावक भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। चलिए अब कश्मीर से आपको लेकर चलते चंडीगढ़। मेरे संवाददाता मोहित मल्होत्रा मुझे नजर आ रहे हैं। मोहित, गर्मी बहुत ज्यादा है और आपको इंतजार भी मैंने बहुत कराया, लेकिन यह बताइए कि इस बार शासन और प्रशासन के इंतजाम कैसे हैं? सेना का, पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी क्या कुछ कर रही है? क्या विशेष इंतजाम पंजाब सरकार के द्वारा लिया जा रहा है? देखिए, मैं चंडीगढ़ में मौजूद हूं और चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। जैसे ही कोई भी यहाँ पर अभ्यर्थी आ रहा है तो उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं और पूरा एक प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि अंदर ले जाने पर पाबंदी है, उसके बारे में चेकिंग हो रही है। और यहाँ से ये जो मेन गेट आप देख रहे हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 18 का PM श्री गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और अंदर एंटर करते ही CCTV कैमरे की निगरानी में आप आ जाते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स भी काफ़ी आ रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, आज जो तैयारियां आप देख रहे हैं, आप इसको एनालाइज करते हैं? आपको कोई ऐसी आशंका तो नहीं है कि आज भी कोई ऐसा पेपर लीक होने जैसी घटना ना हो जाए? सर, चंडीगढ़ में तो खैर ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जो इंस्टाग्राम और वो देख के बच्चे ज़रूर पैनिक हुए हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, कहीं रियल में पेपर फिर लीक तो नहीं हो गया, फिर पेपर दोबारा तो नहीं होगा। बाकी तो सर यहाँ पर जो पूरे इंतजाम आपने देखे, आप सेटिस्फाई हैं? हाँ जी बिल्कुल। मैम, आप क्या कहेंगे, जितने यहाँ पर अरेंजमेंट्स हैं, आपको कोई ऐसा डाउट आ रहा है? ठीक है, चंडीगढ़ से ठीक है बिल्कुल। हाँ जी, चंडीगढ़ में ठीक लग रहा है आपको सारा? हाँ जी, ठीक है। आपको दोबारा एग्जाम से फिलहाल सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं, संतुष्ट नजर आ रहे हैं अभिभावक। यहाँ पर दिल्ली का रुख करते हैं, पुनीत शर्मा वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत, जरा बताइए आपको किस तरह के इंतजाम नजर आ रहे हैं और क्या जो पेरेंट्स, अभिभावक वहां पर पहुंचे हैं वो संतुष्ट हैं? बिल्कुल, देखिए, जब नीट का जो एग्ज़ाम था उसके क्वेश्चन पेपर लीक हुए, उसके बाद नीट का डिसीजन लिया गया और आज 551 शहरों के 5440 जगहों पर इस तरीके से नीट हो रहा है। ये
97 सेंटर्स जो दिल्ली में बनाए गए उनमें से एक सेंटर है पंडारा रोड पर। और यहाँ पर सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो शुरुआत में ही आप देखेंगे मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि जो भी यहाँ से जाएगा उसको इस मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना होगा। और अंदर भी कई लेयर सिक्योरिटी की गई है। बाकायदा जांच के जो सिलसिले हैं वो ये है कि 50 से ज्यादा सीसीटीवी अंदर इसी सेंटर के अंदर लगाए गए, जबकि 97,000 सीसीटीवी का इस्तेमाल सिर्फ परीक्षा केंद्रों पर किया जा रहा है। इसके अलावा 1,38,000 सीसीटीवी का इस्तेमाल इस पूरे री-नीट एग्जाम के दौरान। बहुत शुक्रिया पुनीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। TV9 भारतवर्ष के तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 12:30 बजे से ऊपर हो चुका है, 1:30 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया था एग्जामिनेशन सेंटर के भीतर जाने के लिए। पल पल की अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल अपने तमाम सहयोगियों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा में 697 करोड़ रुपए की लागत से बने 88 विकास परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया। यहां वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। इन चीजों को देख करके बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी खराब थी, माफिया, खनन माफिया हावी थे, वो माफिया हावी थे, वन माफिया हावी थे। यहां पर सामान्य नागरिक के जीवन में परिवर्तन तो दूर, यहां की बहनें मिट्टी का घड़ा लेकर के पूरा जीवन काट देती थी और उस मिट्टी के घड़े ने उनके जीवन को ऐसा बना के रखा हुआ था कि कोई पूछने वाला नहीं। आज मुझे प्रसन्नता होती है कि हमने अपनी बहनों, अपनी बेटियों और माताओं के लिए हर घर नल की योजना को लागू किया है, प्रभावी ढंग से लागू किया है। आने वाले समय में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचेगा, लेकिन शुद्ध पेयजल लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। याद करना चंदेली राजाओं के उन अभियानों को जो जल संरक्षण के लिए उन्होंने तालाब बनाए थे। जल संरक्षण के इस कार्यक्रम को एक बूंद जल का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। जल संरक्षण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहनों और भाइयों, अगर हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ पाएंगे तो याद करना ये हमारे लिए एक उपलब्धि होगी। जल संरक्षण आज की आवश्यकता है। मुझे महोबा में आकर के प्रसन्नता होती है, चरखारी में आकर के मुझे प्रसन्नता होती है। अनेक तालाब बने हैं, तालाबों को जल संरक्षण की दिशा से तैयार करना स्थानीय जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि उसको डिसिल्ट करने के कार्यक्रम के साथ जोड़ना। डिसिल्ट हो जाए और फिर आगे बढ़ सकती है योजना, आने वाली पीढ़ी को हम उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, माफिया को हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया था, माफिया को मिट्टी में मिला करके बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने का काम भी किया गया है। अब बुंदेलखंड में तोप बन रही है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर। अब यहां का जवान ही देश की सेना में भर्ती होकर के सेवा नहीं करता, राष्ट्र रक्षा का काम नहीं करता, बल्कि बुंदेलखंड में बनने वाली तोप से, बुंदेलखंड में बनने वाली बंदूक से दुश्मन थरथरा उठ पड़ता है। याद करिए, उत्तर प्रदेश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में जो ब्रह्मोस मिसाइल बनी, ऑपरेशन सिंदूर में, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल दगी थी, पाकिस्तान हाय तौबा करते हुए दुनिया के अंदर माफी मांगता हुआ घूम रहा था, माफी मांगता हुआ घूम रहा था, दुम दबा करके जान की भीख मांग रहा था। ये पाकिस्तान क्या लड़ पाएगा हिंदुस्तान से?